Assalamu alaikum respected students. As you know that we have covered the present indefinite tense, and in this lecture we are going to start the present continuous tense. ये हमारे पास दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या हम इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इसके हवाले से बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किन सिचुएशंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं. So we say that present continuous tense is used for an action which is going on in the present time. Present continuous tense को हम उस एक्शन के लिए, उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी हो. For example, I am writing, मैं लिख रहा हूँ. Suppose इसी दौरान मुझसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, और उसी दौरान मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ये टेंस इस्तेमाल करूंगा और मैं बोलूंगा I am writing, मैं लिख रहा हूं. सपोज मैं पानी पी रहा हूं तो मैं कहूंगा I am drinking water. सपोज मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कहूंगा I am reading. सपोज मैं इंतजार कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा I am waiting. तो आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया. तो ऐसे एक्शंस जो मौजूदा वक्त में जारी हो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो देखते हैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर कि हम जो है ना जुमले किस तरीके से बनाएंगे. तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट. उसके बाद इस टेंस की तीन ऑक्सिलरीज हैं, एम, इज, आर. तो फिर सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी लगाते हैं, उसके बाद हम बेस वर्ब लगाते हैं और बेस वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, बेस वर्ब प्लस आईएनजी. और उसके बाद हम लगाते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है जुमले के बाकी हिस्से. तो इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और कुछ भी. तो ये हो गया हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, वजाहत करते हैं कि इस टेंस में हमारे पास तीन ऑक्सिलरीज हैं, एम, इज, आर. तो अब देखते हैं कि हमने इनको किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है. तो जब हमारे पास सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई एम. और जब हमारे पास सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और सिंगुलर नेम अली, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज. और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं यू, वी, दे और टू नेम्स अली एंड असद, तो इनके साथ हम लगाएंगे आर. तो ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन. आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, कि इसकी उर्दू की पहचान किस तरह है. तो जब किसी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, जब ये आ जाए तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी. जिस तरह आपको पता है रहा है जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, रही है मुअन्नस के लिए, रहे हैं ज्यादा लोगों के लिए, रहा हूं जब मुज़क्कर अपने बारे में बात करता है, और रही हूं जब फीमेल जो है मुअन्नस अपने बारे में बात करती है. कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. इसमें मैं एक सैंपल वर्ब चूज करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके. तो इस्तेमाल करते हैं राइट वर्ब को. राइट का मतलब लिखना. सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है. शी इज राइटिंग, वो लिख रही है. अली इज राइटिंग, अली लिख रहा है. यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो. वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं. दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं. अली एंड असद आर राइटिंग, अली और असद लिख रहे हैं. तो ये हो गया हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर, और इस तरतीब से आप जुमले बना सकते हैं. अब बात करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म की और रिलैक्स फॉर्म की.
हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है और उसके साथ ये जो ऑक्सिलरी है, अब इसकी हम कंट्रैक्शन फॉर्म्स बनाते हैं। तो जब I और M को हम मिला ले तो ये हमारे पास बन जाएगा I am। तो ये हम बोलेंगे I am। He और S को जब हम मिला ले तो ये हमारे पास बन जाएगा he's। She और S को जब हम मिला ले तो ये बन जाएगा she's। It और S को मिला ले तो ये बन जाएगा its। We और R को मिलाए तो ये हमारे पास बन जाएगा we are। They और R को मिला ले तो ये बन जाएगा they are। You और R को मिला ले तो ये बन जाएगा you are। तो इस तरह ये हमारे पास हो गए contraction forms। Now we are going to proceed towards the negative structure। Negative structure की बात करते हैं। So first of all we use subject. After that we have three auxiliaries in this tense। So first of all we use the subject, then we use the auxiliary according to the subject, M S R, and after that we use not। फिर हम not लगाते हैं तल प्लेस पर, and after that we use base verb plus ing, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं rest of the sentence। तो देखते हैं ये हमारे पास हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट M S R, not, ing फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी जुमला। तो जुमलों को देखते हैं। I am not writing, मैं नहीं लिख रहा हूं। He is not writing, वो नहीं लिख रहा है। She is not writing, वो नहीं लिख रही है। Ali is not writing, अली नहीं लिख रहा है। You are not writing, तुम नहीं लिख रहे हो। We are not writing, हम नहीं लिख रहे हैं। They are not writing, वो नहीं लिख रहे हैं। Ali and Asad are not writing, अली और असद नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। अब इनकी कंट्रैक्शन फॉर्म्स देखते हैं। ये जो हमारे पास ऑक्सिलरीज है और नॉट है, इनकी कंट्रैक्शन फॉर्म देखते हैं। आर नॉट को जब हम मिला ले तो ये हमारे पास बन जाएगा aren't। इज नॉट को जब हम मिला ले तो ये हमारे पास बन जाएगा isn't। और एम नॉट को जब हम मिला ले तो ये हमारे पास बन जाएगा ain't। तो ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। सवालिया साख्त कि हम सवालिया जुमले किस तरह बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द ऑक्सिलरीज इन द बिगिनिंग। सबसे पहले हम ऑक्सिलरीज लगाते हैं एम एस आर। आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आखिर में लगाते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। तो ये हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, एम एस आर, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो जुमले देखते हैं। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूं। इज ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है। इज शी राइटिंग, क्या वो लिख रही है। आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो। आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं। आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं। आर अली एंड असद राइटिंग, क्या अली और असद लिख रहे हैं। So this was the interrogative structure. Now we are proceeding towards the interrogative and negative structure. अब हम interrogative और negative structure की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे sentences जिनमें question भी होता है और negation भी होती है, not भी होती है, तो ये हम इस structure की मदद से बनाते हैं। So first of all we use the MSR, the auxiliaries, उसके बाद हम subject लगाते हैं, फिर third place पर not, फिर ing form और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में सवालिया निशान। जुमले देखते हैं। एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रहा हूं। इज ही नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रहा है। इज शी नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रही है। इज अली नॉट राइटिंग, क्या अली नहीं लिख रहा है। आर यू नॉट राइटिंग, क्या तुम नहीं लिख रहे हो। आर वी नॉट राइटिंग, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। आर दे नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रहे हैं। आर अली एंड असद नॉट राइटिंग, क्या अली और असद नहीं लिख रहे हैं। सो दिस वॉज द interrogative and negative structure. Now we are proceeding towards the last structure, which is the WH word structure. अब हम बढ़ते हैं WH word structure की तरफ। WH word structure जिस तरह आपको पता है
یہ جو ہے نا ان میں یہ جو ہے نا WH ورڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں when, where, what, how, whom. So these are all WH word questions. Why? So دیکھتے ہیں. So first of all we use the WH word. اس کے بعد ہم MSR لگاتے ہیں, پھر subject لگاتے ہیں, پھر ING form لگاتے ہیں, اور پھر rest of the sentence, اور آخر میں سوال یا نشان. تو جملے دیکھتے ہیں. Why am I writing? میں کیوں لکھ رہا ہوں. Why is he writing? وہ کیوں لکھ رہا ہے. Why is she writing? وہ کیوں لکھ رہی ہے. Why is Ali writing? علی کیوں لکھ رہا ہے. Why are they writing? وہ کیوں لکھ رہے ہیں. Why are you writing? تم کیوں لکھ رہے ہو. Why are we writing? ہم کیوں لکھ رہے ہیں. Why are Ali and Asad writing? Ali اور Asad کیوں لکھ رہے ہیں. So this was all about the present continuous tense. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.